तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जी, पहले तो दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूँ होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, और इस वक्त जो मेरे साथ हैं उन्हें आपने रिसेंटली द गर्ल ऑन ट्रेन में देखा था, जिनका नाम है शमून अहमद जी। आई एम करेक्ट राइट शमून जी? जी। आई एम सो ग्लैड कि आपने पहली बार में नाम मेरा सही बोल दिया। नमस्ते एंड थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। तो आप हैं शमून, बेहतरीन एक्टर हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग वेब सीरीज और अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम किया है, और इस वक्त वो अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं बेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ उनके बारे में जानते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। इट्स अ प्लेजर एंड इट्स एन ऑनर। जी शमून जी, सबसे पहला तो मुझे बताइए कि जी द गर्ल ऑन ट्रेन का जो आपका कैरेक्टर है ये आप तक जी। कैसे पहुंचा? क्या इसके लिए आपको बैक टू बैक ऑडिशंस देने पड़े, या फिर आपका पास्ट का काम देखकर आपको रेफरेंस के तौर पे लिया गया और उसके बाद सीधा कास्ट किया गया? सर बिना ऑडिशन के तो मिलना भी नहीं चाहिए काम किसी को। मतलब अपनी काबिलियत दिखाने का मौका पहले मतलब काबिलियत थोड़ी सी दिखानी पड़ती है हेलो ना पहले, अगर उसके पहले कि आपको कहीं। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। शमून जी, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आपकी। अच्छा, मेरे यहाँ फुल बार दिखाया जा रहा है, ये क्या किया जाए? आवाज आ रही है बट आपकी वीडियो पॉज हो गई एकदम। अभी ठीक है? परफेक्ट अभी परफेक्ट, बेहतर है? अभी आ रही है, अभी आ रही है जी। हाँ अभी आ रही है ना? तो दोबारा शुरू करें मेरे एक्सेस से। जी जी, ये बेहतर है, बेहतर हाँ है। जी जी। जी जी, तो आप प्लीज अपनी को दोबारा से बोलिए। जी अब सर बिना ऑडिशन के तो काम कहीं भी नहीं मिलता। मेरा ऑडिशन मेरे ख्याल से बार्ड ऑफ ब्लड था, क्योंकि मैंने रिबुदा के साथ उस प्रोजेक्ट पे उनके साथ काम किया था। और जब वो जी गर्ल ऑन द ट्रेन बना रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन करा कि यार ये किरदार है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो, और थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि काफी इर्द गिर्द जो है बहुत दिग्गज अदाकार रहेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। मैंने कहा सर अब वही तो आता है और कुछ आता भी नहीं है मुझे मेहनत के सिवा। मेहनत मैं करने को तैयार हूँ अगर आप भरोसा करने को तैयार रखते हो। कहते हैं फिर चला आजा लंदन आजा। ओह वाह, वेरी नाइस। शमन जी, जी ये जो फिल्म है द गर्ल ऑन ट्रेन, अगर आप देखेंगे तो इसमें मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक लड़की है, मतलब कि एक फीमेल ओरिएंटेड है कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें जो जी मेल्स है उनका भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब चाहे वो आपका हो जी या तिवारी साहब का हो। तो मुझे ये जी। बताइए कि कितना ज्यादा आपको अंदर से ये था कि यार विमेन ओरिएंटेड है, हमें उतना स्पेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनल एडिट के वक्त सारी चीजें जो है एकदम से चेंज भी हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है एक्टर्स जो जी हैं इस बारे में बात करते हैं। हाँ थोड़ा सा मतलब इट इज एंड ऑफ डे डायरेक्टर्स मीडियम। फिल्में जो हैं वो डायरेक्टर्स मीडियम होती है, तो एक्टर अगर अपने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे तो बेहतर रहता है हमारे लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं सच कहूँ आपसे, जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो ये है कि हर एक्टर चाहता है कि कहानी जो हो ना, वो जो फिल्म हो या चाहे कुछ भी हो, अगर आप कैमरा के सामने आ रहे हैं, आप थिएटर पे भी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब बाकी एक्टरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि कोई बुरा ना मान जाए, कि सारे एक्टर यही चाहते हैं कि जो कहानी है उनके इर्द गिर्द घूमे, है ना, कि सारी ट्रू दुनिया जो है ना ट्रू हमारे ट्रू आसपास हो और हम बीच में खड़े हो सूर्य की तरह। तो ये तो रहता है हर ट्रू एक्टर का, ट्रू। लेकिन सच बताएं तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हर एक्टर को अपना मौका जरूर जिंदगी में एक बार मिल जाता है। जहां तक फीमेल ओरिएंटेड रहा, तो वो मेरे दिमाग में, मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूँ उस तरीके से। मतलब मेरी जो परवरिश रही है, हमें कभी फर्क नहीं दिखाया गया मर्द और औरत के बीच में। तो ये मैटर नहीं करता था कि उसमें परी हैं या इमरान होते या शाहरुख खान साहब होते या चाहे जो भी होते। मुझे अपना काम करना था कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने एक ऐसा किरदार दिया था जो कि बहुत ही कॉमन है। मतलब बहुत सारी फिल्मों में आपने आनंद जैसे लोगों को देखा होगा, और चूंकि जी मेरे डायरेक्टर जो है, जो मुझे लगता है कि उन्हें लगता था कि शमून इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, और इसलिए ही शायद जी उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उसी भरोसे पे मैंने सिर्फ एक्साइटमेंट में हाँ कर दी, कि मुझे पता है कि रिबुदा ये जो है ना, ये एकदम टिपिकल तरीके से इसको नहीं पोर्ट्रे करने वाले हैं, उन्होंने कुछ सोच के रखा हो। और जैसा अच्छा। कि आप सब देख रहे हैं अभी, कि वैसा ही निकला है। अच्छा रिस्पॉन्स है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। तो
आपका कैरेक्टर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा शानदार लगी थी। मुझे लगा ही था कि काश मैं जब कभी भी इनसे मिलूं तो इनको तारीफ जरूर दूंगा, और तिवारी साहब को तो फिर वो तो फिर दूंगा ही दूंगा तारीफ, लेकिन आपको भी दूंगा, बिकॉज थैंक यू। आप नहीं, भी तिवारी की उभर कर तरफ से आए भी हैं, थैंक निकला यू। एक हाँ, वो उस पर एक बहुत बढ़िया किस्सा जो आपने शेयर किया था मेरे से, वो मैं पूछूंगा, अपनी जनता को भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जी मुझे बताइए, लंदन में जो शूटिंग हुई थी आपकी, जी ये मतलब कि कितना टाइम लगा था, और प्लस ये कोविड से पहले की शूट है, राइट शायद? जी। इनफैक्ट शूट कर कर हम जब लौटे तो उसके बाद ही मतलब मामला थोड़ा सा हाथ से बाहर जाने लगा था। किस्मत अच्छी थी हमारी कि हम उस वक्त उस दौरान वहां नहीं थे। तो ये जी कोविड से बहुत पहले हमने तकरीबन 2-3 महीने पहले शूट खत्म कर दिया। जी, ओके ओके। और कितना कितना वक्त इसमें लगा इसको शूट करने में, प्रॉपर फिल्म मेरे को? ख्याल से तो बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द शूट, द प्लानिंग ऑफ द शूट वाज एक्सीलेंट। मतलब सबके बंधे हुए दिन थे, सबको पता था कि वो कितने दिनों के लिए लंदन रहेंगे, अपना काम करेंगे और निकल। तो उस तरीके से मैंने मेरे ओके ख्याल से ओके। तकरीबन 20 दिन दिए थे। और जहां तक मेरा ख्याल है परी तकरीबन 2 या 3 महीने 2.5 महीने तक रही वहां पर, शुरू से आखिर तक। तो आई थिंक इन अच्छा, ऑल वी स्पेंट अबाउट 2 to 3 months इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काफी लंबा था शेड्यूल, क्योंकि काफी इंटेंस फिल्म थी और हमें बहुत ही जिम्मेदारी से भी शूट करनी थी। क्योंकि एक तो ट्रू। इतनी बड़ी एक फेमस ग्लोबल बेस्ट सेलर किताब, उसके बाद उसके ऊपर जो फिल्म बनी थी वो भी काफी अक्लेम्ड ही रही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई एम श्योर कि हम सबके ऊपर बहुत ज्यादा थी। क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो वो जो सारे किरदार हैं बहुत दिग्गज महारथियों ने निभाए हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी कि यार हमें मतलब इज्जत रखनी है भाई, लाज रखनी है, अपने देश की भी लाज रखनी होती है ना भाई कि हम बना रहे हैं। तो बहुत नहीं, इत्मीनान से और वेरी तरीके से बनाई गई थी। जी। परिणीति चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो सेट पर कैसे आती थी? मतलब क्या एक कोई कोई मतलब उनका जो, जैसा हमने ऑन स्क्रीन इमेज देखी, एकदम बबली सी लड़की, सेट पर वो कितना सीरियस थी या फिर बबलीनेस रहती थी? और प्लस उनका मूड, सारी चीजें प्लीज वो बताइए हमें। भाई बिल्कुल भी नहीं, मैं सच बताऊं तो रिबुदा की ना एक बड़ी गंदी आदत है ये, मतलब अच्छी भी है गंदी भी है एक्टर्स के लिए। यार वो जो होता है ना किरदार को जो है जो आपका एक्टर होता है ना, उनको उठा के सबसे पहले वो क्या करते हैं कि एकदम खौलते हुए पानी में डाल देते कि यहाँ से पानी जो है मैं ठंडा करता जाऊंगा बेटा, लेकिन शुरू यहीं से होगा इस टेम्परेचर से। तो मेरे साथ भी वही हुआ, उन्होंने पहले भी किया है। बाढ़ के टाइम पे मेरा पहला सीन उस पूरी सीरीज का था इमरान साहब के साथ, इमरान हाशमी साहब के साथ। इसमें भी उन्होंने वही किया। तो मैंने उनको बोला क्या आदत है तुम्हारी यार, क्यों करते हो ऐसा हमारे साथ? तो कहते हैं अरे ओके ये इंपॉर्टेंट सीन है, ऐसे ही हमने इसको सोचा था कि तुम पहले इसी सीन को करो। अच्छा ठीक है सर। अब हालत खराब हो रही है यहाँ पे भाई, पहली बार परिणीति चोपड़ा है, बहुत बड़ी स्टार हैं, अब उनके साथ काम करना है तो हालत खराब होगी आपकी, किसी की भी हो जाए। करेक्ट। तो हम तो बहुत टेंस थे भाई, मतलब हम तो कोने में बैठे हुए थे यहाँ पे से, मतलब पहुंच गए थे सेट पे, तैयार वैयार होके कोने में छुपे बैठे हुए थे कहीं पे। अच्छा। और देखा हमने परी आई, वो पूरा एंटोराज आता है उनका, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, परी उतरी, गाड़ी से उतर के जाने लगे। मैंने देखा उनको दूर से, देख कर उनको समझ में मुझे यार बड़ी नॉर्मल सी है ये, बहुत ही मतलब कोई है ना, एक होता है ना एक स्टार जो होता है ऐसे, मतलब उसका एक मामला रहता है। इनका मामला है वो पीछे चलता है, और बहुत वो मामला भी बहुत अच्छा है, एंटोराज भी बहुत कूल लोग हैं। तो ये आई, ये सेट पे खड़ी हुई, मुझे अब आवाज आने लगी अब हर जगह से, अरे शमून कहाँ है, शमून को बुलाओ यार, ये क्या बात हुई? तो बोला सर बहुत पहले आ चुके हैं, वहां कोने में बैठे, वो देखो उधर कोने में तो ओके ऐसे कोने में वो ओके। देखते हैं, बोले उधर क्या कर रहा है तू? मैंने कहा कुछ नहीं, तैयारी कर रहा हूँ। तो बोलते हो गई तैयारी, बाजा शॉट लेते हैं। तो पहुंचा मैं शॉट पे, अब खड़ा हुआ मैं उनके सामने, अब परी सामने खड़ी है, मैं उनको बोला हाय मैम, तो हंस दी वो मेरे मुंह पे, मतलब यार मैम मैम बोल के मैं मत करे ऐसा यार, चिल कर जा लाइफ में सो शी सेड हाय ओके। शमून, आई सेड हाय परी, हमने बात की और बहुत ही अच्छा रहा, मतलब बहुत बहुत इनकरेजिंग है वो। और अगर मैं बोल दूं कि यार मुझे एक और करना चाहिए, तो वो कहती हैं बेशक। इनफैक्ट फर्स्ट दिन के बाद जब मैं उनसे अगले दिन की शूटिंग पे मिला ना, तो बिना पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, बिना सोचे समझे किसी भी प्रोटोकॉल के बारे में, मैं गया, मैंने उनको गले से लगा लिया ऐसे। और लगाने के बाद रियलाइज किया मैंने कि मैं परिणीति चोपड़ा को मैंने गले लगा लिया है। बॉडी गार्ड भी खड़ा होकर देख रहा है बेचारा। तो उन्होंने बॉडी गार्ड को शायद इशारा विशारा कर दिया होगा, तो जूते नहीं पड़े मेरे को। बट उन्होंने मेरे को फिर नो शी रब माय बैक, पीट रब के, ओ अच्छा है, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं यार मैं आपको कल बता नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत नर्वस था। और आपने जिस तरीके से इतना नॉर्मल कर दिया कि मुझे लगा कि मैं किसी एक को एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ।
और कोई भी स्टार्टअप उनके पीछे नहीं है। ये चीज जो आपने हेल्प की ये रहेगी मेरे साथ, मैं याद रखूंगा इसको, और दुनिया में आगे चल के जब मेरे साथ कोई जूनियर काम करेगा तो मैं ऐसा ही इज्जत और प्यार से उसको भी डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा। वाह वाह। अगर बात करें अदिति राव हैदरी के बारे में, तो वो जी कैसी है जी पर्सनली, एंड उनके बारे में आपको क्या है कहना? बिकॉज अदिति की स्क्रीन टाइमिंग भी थोड़ा सा भी कम है, क्योंकि मेन फिल्म में भी थोड़ा सा कम ही रहती है, बट अदिति जी जी का कैरेक्टर और प्लस मतलब आपके साथ केमिस्ट्री, आपके साथ तो काफी अच्छे सीन्स भी शूट हैं उनके, सो उसके जी। बारे में बताएं। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि हम में से किसी ने भी कभी भी ये नहीं सोचा कि यार हम कितना सीन्स कर रहे हैं, जो कि सरप्राइजिंग था, क्योंकि अक्सर होता है डिस्कशंस होते हैं ये शूटिंग के बाद, जब हम रिलैक्स चिल कर रहे होते हैं साथ में कहीं, तो यार तुम 4 कर रहे हो, मैं 5 कर रहा हूँ, अच्छा तुम्हारे साथ हैं, ये सारी बातें होती हैं। बट इस सेट पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सब ऐसा लग रहा था ना कि सारे दोस्त हैं और मिले हैं और मजा कर रहे हैं, सब एक्साइटेड भी थे कि लंदन गए हैं भाई। तो उस चीज ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि एक आपको मजे की बात बताता हूँ कि जब मैं अदिति के साथ सीन शूट कर रहा था, मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो कितनी नाजुक थी। तो वो सीन में मुझे उनको जकड़ के ऐसे पकड़ना है और उनकी आंखों में देखना है। तो मैं पहली बार जकड़ा उनको ऐसे करके पकड़ के उनकी आंखों में देख रहा हूँ, और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है यार, ये मतलब मतलब आई वाज सपोज टू बी इविल टू हर, बट इतनी खूबसूरत है वो कि, और इतने करीब से उनको देख रहा हूँ। मैं कहा यार काफी, मैं उनकी आंखों में खो गया 2 सेकंड के लिए। तो उन्होंने हल्की सी आह करके आवाज निकाली, मैंने कहा एक्टिंग कर रही है कि सच में दर्द हो गया? तो वो सीन हुआ नहीं उस वक्त, तो हम दोनों हंसने लग गए। फिर मैंने माफी मांगी, उन्होंने दिखाया, देख नीला पड़ गया। मैंने कहा अरे यार। तो फिर हमने उसको वो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपनी दोस्त से नहीं पकड़ा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है यार, थोड़ा सा भी छू लो ना तो ऐसे, बहुत नाजुक है वो, तो बहुत संभाल के करना पड़ा। तो वही था, मतलब उनकी जो एक नाजुक सी है, वो बड़ी प्यारी सी, तो उनको बहुत संभाल के हैंडल करना था उनके साथ। और वो जगह देती हैं, मतलब काफी इंटेंस सीन था वो, थोड़ा लंबा है वो सीन, तो कैमरा हाँ, है, वो टेक्निकलिटीज हैं, लाइट है। प्रोमो में भी है वो, जी ऐसा करके जी आप जी खींच जी रहे हो जी जी। उनको, वो वो वाला काफी काफी अच्छे अच्छे रिएक्शन आए मेरे को उसके ऊपर। वो अदिति की फैन जोन में बहुत गाली भी दी मुझे। तो वो मतलब वो थोड़ा लंबा सीन था, तो उसके चक्कर में ना क्या हो रहा था कि अब लंदन है, सर्दी थी, और वो नहा रही थी पूरे कपड़े पहने हुए, वो शावर में टब में होती हैं, वो सीन था उसके पहले जी वाला। जी, तो देखा ऑब्वियसली मैंने वो जी। पूरी भीगी हुई हैं, और जी कुछ ना कुछ गड़बड़, कभी फोकस आउट हो जाए, कभी लाइट में गड़बड़ हो जाए, कभी डायलॉग्स में फंबल आ गए। तो वो शायद एक सीन था जो हमने कई बार शूट किया था, और जितनी अच्छा। बार उनको वापस जाके वो ठंडा पानी डालना पड़ता ना, तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे गर्म पानी मत डालो, ठंडे पानी से ही कोई बात नहीं, डाल दो। एंड वो डालती हो, फिर आती हो, मैं करता, तो मतलब वो मैं पूरा इनैक्ट तो कर रहा हूँ कि मुझे उनसे नफरत है और वो सब चल रहा है, अंदर में बहुत ज्यादा खराब फील कर रहा था उनके लिए, क्योंकि अब इतनी बड़ी स्टार है यार, तकलीफ हो रही है बार बार उनको, लेकिन उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मतलब ये हमारे इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, जब टेक्स चाहिए होते हैं तो चाहिए होते हैं, वो चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी गलती। ट्रू। तो ये रहा उनके साथ भी, बहुत मजेदार था एक्चुअली। वो बहुत बहुत प्यारी हैं, बहुत वार्म भी हैं, और काफी मिलनसार है। शमन भाई, मुझे बताइए कि कृति जी कुल्हारी भी हैं फिल्म के अंदर, और साथ ही साथ जी अविनाश तिवारी भी हैं, और अविनाश को जी हमने लास्ट जो देखा था वो नेटफ्लिक्स का ही, मैं बुलबुल बुलबुल में देखा था, एंड जी उसमें काफी जी। अच्छा काफी कैरेक्टर हैंडसम था लग रहे उनका। थे उसमें वो। जी, हाँ जी। काफी हैंडसम लग रहे थे वो उसमें, बुलबुल में, मैंने जी कहा जी था जी उनको। जी जी, और वो जी कोलकाता साइड की स्टोरी थी आपके वहाँ की। हाँ, सो तब हम एक दूसरे को उनके नहीं अंदर पहचानते थे। हाँ, वो कलकत्ता आके शूट करके गए थे, कुछ मेरे दोस्त भी थे उस प्रोजेक्ट जी, में। तो जी वहां पे उन उन दोनों का कैसा रहता था, मतलब रिएक्शंस, और प्लस अगर बात करें तो क्या कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस आते थे? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं सेट पे कि क्रिएटिव डिफरेंसेस आए हैं एक्टर्स के बीच में, या फिर कोई सीन को करने से किसी ने जो कह दिया कि नहीं इसको इस वे में नहीं, इस वे में होगा, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा हंगामा होता था। व्हाट इज योर रिएक्शन? पहली बात तो ये कि मेरा अविनाश का एक सीन भी नहीं है साथ में। वो जी आपने जी देखा होगा, वो एक सीन रहता है फिल्म के अंदर, एक सीन है जिसमें अविनाश एक नाइट क्लब में है, और छल्ला छल गया छल्ला, वो गाना पिक्चराइज हो रहा था। और जी। अभी जो है वो थे वहां पर, और मैं बाजू में अपनी शूटिंग खत्म कर ली थी, और मैं बोर हो रहा था होटल में, तो मैं चला आया था उस सेट पे, चिल कर रहा था ऐसे सबके साथ। तो मैं अभी बड़े
तरीके से मतलब ऐसे शर्ट वर्ट ठीक करके मतलब टीचर के पास जाते हैं जैसे ऐसे करके, तो मैं और अभी गए रिभू सर के पास कि ऐसा हो सकता है कि आनंद और शेखर इस क्लब में एक सेकंड के लिए टकरा गए हो। मतलब अभी आनंद ड्रग एडिक्ट है तो वो हो ही सकता है ना नाइट क्लब में पार्टी कर रहा हो और शायद गुजरते हुए वो शेखर को ना पहचानते हुए शेखर से शायद लाइटर मांग लेगी, लाइटर है तुम्हारे पास, और शेखर लाइटर दे दे, वो जलाए निकल जाए, बड़ा सही मोमेंट रहेगा, बड़ा सही मोमेंट। हम कन्विंस करने में लगे हुए हैं आधे एक घंटे तक रिभू सर को। एंड रिभू अच्छा। सर इन ट्रेडमार्क वे वो अपने फोन पे कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसे मुंह पे देखा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जाके अपनी जगह पे बैठो। हम चले गए। तो इतना ही हुआ, वो सीन हमको मिला नहीं करने को। हमको बहुत इच्छा थी कि ये मतलब काफी गहरी दोस्ती हो गई। मुझे लगता है कि कम से कम अविनाश और टोटा दा के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि इनसे जिंदगी भर की दोस्ती हो गई है मेरी उससे। और बाकी ऐसे क्रिएटिव ओके। डिफरेंसेस की अगर बात करें इन जनरल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा था ये, एक तरीके से बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग है कि हमने सबने अपने आप को ना समर्पित कर दिया था रिबुदा को। मतलब अब सारे ओके। आप कॉल्स ले लो, आप बोलो क्या करना और हम करेंगे, एंड नॉट जस्ट मी। मतलब मैं, टोटा दा, अपने अविनाश, अदिति, परी, कीर्ति, सब ने कि थोड़े बहुत वो होते थे कि अच्छा थोड़ा सा ऐसे अलग से कर लें, थोड़ा ये कर लें, तो वो बोलते थे हाँ चलो कर लें। तो ऐसा कोई ओके। क्रिएटिव इंडिफरेंस नहीं हुआ, आया नहीं ऐसा कुछ। शमन जी, अविनाश तिवारी और आपके बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हो जाती हैं और फैंस थोड़ा सा कंफ्यूजिया जाते हैं, और इसके बारे में आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट भी बताया था, थोड़ा सा मैं भूल जी रहा हूँ। जी जी कृपया करके जी। वो दोबारा से बताइए और जनता को भी मैं बताइए नहीं वो बात मैं आखिरकार हुई क्या थी। तो हालांकि मैं और अविनाश किस तरीके से सिमिलर दिखते हैं ये हम दोनों आज भी ढूंढ रहे हैं। इस बात को अब मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा दिखते हैं, तो बताऊं, आप यहाँ से थोड़ा सा दिखते हैं यहाँ से थोड़ा है सा। ना मतलब थोड़ा सा, तो फिर उस फैन की गलती नहीं थी, इसका मतलब आप कह रहे हैं। मुझे उनका नाम नहीं याद है, अगर वो मिल जाए तो मैं अभी वो ये वीडियो देख लेंगी तो पता चल जाएगा उनको। जूते पड़ेंगे मुझे। तो ऐसा हुआ कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं और अविनाश साथ कोई सीन ही नहीं था हमारा, तो हम साथ में शूट तो नहीं करते थे कभी। मेरी शूट होती थी तो वो आराम कर रहे होते थे होटल में या घूम रहे होते थे, और जब वो शूट करते थे मैं घूम रहा होता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं सेट पे पहुंचा और वहां पर एक मेरे ख्याल से जूनियर एक्टर्स में से एक थी, लंदन की एक लोकल हिंदुस्तानी मैडम थी, और वो आई, मैं ऐसे कॉफी पी रहा था, खड़ा हुआ था, बात कर रहा था, विदेश से पीछे से आई। विदेश हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट पे। तो वो विदेश खड़े थे सामने और ये पीछे से आई, धप से मेरे पीठ पे मारा, मैं हिल गया थोड़ा सा अचानक से, बिकॉज इट वाज मतलब मैं तैयार नहीं था उस थपके के लिए। तो मैंने घूम के देखा, मैं बड़ा नर्वस हो गया क्योंकि होता है हमारी जिंदगी में इतने लोगों से मिलते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है कई बार याद रखना सबका नाम। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि रखूं, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको नहीं रियलाइज होता, हालांकि आप हो सकता है बहुत ज्यादा मिले हो उस इंसान से। तो इसीलिए जब भी मैं अप्रोच करता हूँ ना, उसको बहुत केयरफुली अप्रोच करता हूँ कि हो सकता है मैंने यार बहुत मिला हूँ इनके साथ, बड़े बातें होते क्यों, मैं अभी पहचानू ही ना इनको, ऐसे कैसे होगा। तो इन्होंने मारा, मैंने घूम के देखा इनको पीछे से, मैं बोला हाय। सर यार बड़े अजीब आदमी हो तुम यार, पहचानते नहीं हो, ऐसे ऐसे कैसे। मैंने कहा कि मैं नहीं पहचान रहा हूँ, मैं तो ऐसे विदेश की तरफ देख रहा हूँ कि बता दे मेरे को कहाँ है ये, कहीं ठीक है बाट वाट में हमारे साथ। विदेश ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत प्यारी सी उनकी एक मुस्कुराहट है, मुस्कुरा के देख रहे हैं मेरे को। तो मैंने बोला कि सॉरी मैं क्या करूं, मैं ऐसे फंसा हुआ था यहाँ पर शूटिंग के बीच में, तुम देख रही हो कितना प्रेशर है यहाँ पे, सॉरी कैसी हैं आप। गले में लग गया मैं ठीक हूँ यार अविनाश, तू कैसा है। मैं बोला "हैं?" मैं बोला "हैं?" तो और विदेश वाज लाइक ये शमून, मतलब वो जा रही है, शमून सर हैं। मैंने विदेश को इशारा किया रहने दो मत करो ऐसे। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब हम भी मतलब सेट पे चाहिए होता है ना, थोड़ी इतनी इंटेंस फिल्म शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा मजाक तो बनता है यार। तो मैं एग्जैक्टली। अविनाश बन गया, जी। तो मैंने बोला कि अरे तो मैं अरे ये करते हो, उसका नाम बता दिया मुझे। हाँ। टीना नाम था शायद उनका, शायद टीना नाम था, मुझे याद नहीं है अभी। तो जी। मैंने कहा कि अरे आप बड़े दिनों बाद कैसी हो। मैं कहा, यार तुम यार बड़े बदतमीज हो यार, तुम लंदन आ गए, कब से शूटिंग चल रही है तुम्हारी, तुम मिलने का सवाल नहीं है, फोन वोन करो या कुछ ऐसे। अब मैं सोच रहा हूँ ये अविनाश की दोस्त है, तो अगर इतनी अच्छी दोस्त है कि अविनाश भैया को मालूम होना चाहिए था, फोन वोन करना चाहिए था, तो मतलब मैं तो फिर मुझे कैसे अविनाश सोच रही है यार, मतलब दाढ़ी वाड़ी भी काफी करेक्ट। अच्छा थी उस पर। जी। तो मैंने कहा कि हाउ इट इज, आई एम सो सॉरी, अच्छा बताओ क्या करना है। तो बोलते यार मेरी लास्ट शूटिंग है आज यहाँ पे, मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत परेशान थी कि अविनाश से मुलाकात नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं नहीं देखो ये खड़े हैं हम तुम्हारे सामने, और अब तक ना थोड़ा आप सेट में सब थोड़ा थोड़ा करके सब देख रहे हैं, सबको ऐसे साइड से इशारा करो, चुप करो, मत बताओ ऐसे, रहने दो, चलने दो ये। तो कहती हूँ तस्वीर ली मेरे साथ।
तस्वीर लेने के ओके। बाद वो कहती है ऑटोग्राफ दो। अब हमसे जिंदगी में किसी ने ऑटोग्राफ तो मांगा है नहीं भैया, पहली बार कोई पूछ रही थी, हमने कर दिया, अविनाश तिवारी लिखकर उनके हाथ में पकड़ा दिए। तो हमारी जिंदगी का वेरी पहला जो नाइस। था अच्छा, अविनाश के नाम पे कराए हम, बाद में आके अविनाश को बोले तुम हमारे करियर शुरू नहीं होने दोगे यार, ऐसा तुम्हारे नाम पे सिग्नेचर कर रहे हैं हम, तुम्हारी नाम पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उसको पता ही शमन नहीं है, भाई, पता ही नहीं है उसको। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपने उस लड़की का दिल नहीं जी, तोड़ा, और ये बहुत अच्छी कैसे बात है तोड़ कि सकते हैं सर? फैन्स का दिल नहीं जी, तोड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं सर। फैन्स को हम्म, अपने जो आइडल होते हैं उनकी तरफ से प्यार जो मिलता है वो लाजवाब रहता है। अच्छा, फैन्स से मुझे याद आया कि सोशल जी। मीडिया पे आपका क्या रिएक्शन, मतलब किस तरीके का आपको रिएक्शन मिला है, और प्लस आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? सोशल मीडिया पे तो भयानक है, मतलब इतने ज्यादा कि संभाला नहीं जा रहा। मैं आजकल तो वही कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी ने वक्त अपनी जिंदगी से वक्त निकाल के आपके लिए मतलब वक्त निकाला है किसी ने, और आपको ढूंढ कर, क्योंकि देखो एक तो मेरा नाम भी जल्दी से दिखेगा नहीं आपको फिल्म के अंदर, वो फिल्म एग्ज़ैक्टली, की कास्टिंग एग्ज़ैक्टली। टाइटल चलते 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 फिर जाके कहीं दिखता है कि शमून अहमद आनंद जो है वो शमून अहमद प्ले कर रहे हैं, आनंद जोशी। तो किसी ने उसका वो जो है वो मेहनत की है किसी ने ढूंढने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका जवाब दूं रिप्लाई इतनी करो, मोहब्बत से, रिप्लाई। जी, रिप्लाई करूं। तो मैं रिप्लाई दे रहा हूं जितना हो सकता है सबको, और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। तो सबको थैंक यू भी बोल रहा हूं। बस एक ही सवाल मेरे दिमाग में आया है कि मुझे इस चीज को बरकरार रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि कल को और आप थोड़े और बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर वो आपके चाहने वाले आप तक पहुंच नहीं पाते। मैं वो नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जितना हो सके, नामुमकिन है ये एक्चुअली एक एक वक्त के बाद, बट जितना हो सकेगा जरूर मैं चाहूंगा कि मैं इनका शुक्रगुजार रहूं, क्योंकि मैं वैसे बहुत ही क्या बोलते हैं उसको ग्रेटफुल टाइप का आदमी हूं। हाउ स्वीट, तो हाउ स्वीट। शमन भाई, जरूरी है ये। जी, प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर अभी आपकी किटी में जी, कौन-कौन से प्रोजेक्ट है, या बातचीत चल रही है, या कुछ आने वाला है, तो प्लीज आप अगर, हाँ, आई अंडरस्टैंड की डिटेल्स नहीं बताते, बट अगर कुछ है तो जी। बता सकते हैं आप प्लीज। मैं सच बताऊं तो पिछले साल भर के अंदर काफी इंटरेस्टिंग दो चार फिल्में आई, काफी सारी इनफैक्ट। उसमें से एक का ट्रेलर अभी ड्रॉप हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार देख के मुझे अफसोस तो जरूर हुआ था। काफी बड़ी फिल्म है तो कर लेना चाहिए था मुझे वो किरदार। लेकिन मैं तब तक वो किरदार, किसी किरदार को हाँ नहीं बोलता जब तक मैं कन्विंस्ड ना हो जाऊं कि मैं इसे निभा सकता हूँ। क्योंकि एक एक्टर का काम क्या होता है ना, कई बार सेट पे ऐसी मजबूरियां होती हैं कि आप एक इमोशन को पूरी तरीके से फील नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारा पेशा और हमारा काम या हमारा फर्ज जो है वो ऑडियंस को कन्विंस करना जरूरी है हमें, कि ऑडियंस ये फील करे कि हमने फील किया है। तो जब तक मैं उसको, अगर कोई किरदार ऐसा हो जो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा हो, तो मैं उसको हाँ नहीं बोलता हूँ जल्दी से। मैं चाहता हूँ आई सिट विद इट, आई लाइक टेक टाइम, उसके बाद जाके हाँ बोलता हूँ। क्योंकि एक बार जो मैंने हाँ बोल दिया तो मैं पूरी तरीके से खो जाता हूँ उस किरदार के अंदर। तो ऐसा सा कुछ नहीं आया था अभी तक, लेकिन अब पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग दो तीन चीजें इनफैक्ट आई हैं जो बहुत ही अलग अलग से हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब उन्होंने देख लिया है, और मुझे भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो गई है मेरी भी थोड़ी सी, कि भाई ऑडियंस को शक्ल जो है मेरी पसंद आ रही है, काम पसंद आ रहा है। जी, तो थोड़ा सा जी। कॉन्फिडेंस भी आ गया है अब मुझे। तो अब शायद मैं थोड़ा सामने से और थोड़ा सा सर ऊंचा रखकर जाके साइन कर सकता हूँ। वेरी अब नाइस। ऊपर वाले से हम तो, दुआ है कि बस जल्दी साइन कर लें। कुछ जी, बातें चल शमन रही हैं भाई, बहुत हम तो इंटरेस्टिंग, दुआ जब पता करते हैं, चलेगा मैं और हम, बताऊंगा। श्योर, श्योर। शमन भाई, हम दुआ करते हैं, और फैंस की तरफ से भी आपके लिए ढेर सारा प्यार हम मांगते हैं, एंड आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और हमें इंटरव्यू देते रहें। जरूर, हमेशा। राहुल, चलता हूँ, बहुत बहुत इजाजत शुक्रिया, दीजिए। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू सो मच। बाय। ख्याल रखिए टेक अपना। केयर।